नमस्कार। तो हिमाचल के जो अभी एग्जाम हो रहे हैं नए पैटर्न में, उनमें देखा जा रहा है कि एग्जाम्स में जो है वो एक दो क्वेश्चंस जो है वो नई स्कीम से रिलेटेड जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से जो है वो आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि इन स्कीम्स के ऊपर एक अलग से जो है वो वीडियो बनाई जाए। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल की इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन ही जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हर एक जो स्कीम होगी उसको डिटेल से जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन लिंक करके पूछा जाए तो आपको जो है वो हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको इस पीडीएफ का अर्ली एक्सेस जो है वो मिल गया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच स्कीम इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू असिस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय प्रोवाइडिंग देम कोचिंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मेधावी छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है। इस योजना को मेधा प्रोत्साहन योजना का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो मेधा प्रोत्साहन योजना है इससे डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपको याद रखिए कि मेधा प्रोत्साहन योजना में जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको जो है वो कोचिंग के लिए जो है वो सरकार जो है वो सहायता जो है वो करेगी। चाहे वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट टेस्ट के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो आईआईटी जेई एम्स के टेस्ट के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए यूपीएससी एसएससी बैंकिंग के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, सरकार उनको जो है वो हेल्प करेगी। फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन द प्रेस्टिजियस टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ताकि वो जो है वो आगे चलकर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जो है वो एडमिशन ले सकें। अब बोलते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिनको अभी तक जो है वो इस स्कीम का लाभ मिला है, इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि उनकी एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया जो है वो इसमें रखा गया है। वैसे ही एक और योजना चलाई गई है, स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना। ये जो स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है 1 लाख रुपया की, और 1 लाख रुपया ये टॉप के 100 मेरिटोरियस बच्चों को दिया जाता है। और मेरिट कौन सी क्लास में इनकी देखी जाती है? मेरिट ऑफ 10th क्लास यहाँ पर देखी जाती है। और ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो है वो होने चाहिए। उनको आगे कोचिंग जो आगे प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में उन्होंने एडमिशन लेनी है तो उसके लिए कोचिंग जो अगर उनको चाहिए तो सरकार यहाँ पर सहायता करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी रखा है कि गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन यहाँ पर कर चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। तो इतना सब यहाँ से इन स्कीम्स के बारे में ध्यान रखना। आगे बोलते हैं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष वॉज लॉन्च्ड ऑन। बोलते हैं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का शुभारंभ कब हुआ था? ये जो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष लॉन्च किया गया था ये 20 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, परंतु ईयर कौन सा था? तो ईयर था 2018। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये जो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष है इसको जो है वो लॉन्च किया गया 20 अक्टूबर 2018 को। इसमें होता क्या है? इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है जो नीडी यानी कि ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनको, और जो सफ़र कर रहे हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स से जैसे कि गंभीर बीमारियों से जो यहाँ पर जो है सफ़र कर रहे हैं उनको जो है वो यहाँ पर फायदा दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि अभी तक कितने बेनिफिशियरी इसमें हैं। तो इसमें 639 बेनिफिशियरीज जो है वो अभी तक हैं और 2.68 करोड़ रुपया जो है वो अमाउंट इतना खर्च किया गया। अब देखिए, ये जो जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ सारा का सारा ऑफिशियल डाटा है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे का ही ये डाटा है। तो ध्यान रखना है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक की ही बात की जा रही है। जैसे 639 ये बेनिफिशियरीज हैं, ये दिसंबर 2024 तक के बेनिफिशियरीज बताए जा रहे हैं, क्योंकि यही हमारे पास ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है। इसके बाद का ऑफिशियल डाटा भी आया नहीं है। फरवरी 2026 में जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच स्कीम प्रोवाइड्स अप टू 3000 मंथली असिस्टेंस टू पुअर पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक सीरियस इलनेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसको हम ऑनलाइन एग्जाम की सीरीज में एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं और उससे पहले गिरिराज पत्रिका में ये हजारों बार डिस्कस हो चुका है। तो बोलते हैं कौन सी योजना है जिसमें पुरानी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों को 3000 रुपया मासिक सहायता प्रदान सरकार जो है वो करती है। तो पुरानी और गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित गरीब लोग हैं उनके लिए एक योजना चलाई गई है जिसको सहारा योजना नाम जो है वो दिया गया है। ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार है इसने जो है मुख्यमंत्री सहारा योजना जो है वो 15
जुलाई 2019 से चलाई है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है 3000 रुपये पर मंथ की। और ये किसको करवाई जाती है? ये उनको करवाई जाती है जो सीरियस बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, उनको जो है वो करवाई जाती है। अभी तक एट प्रेजेंट 33,915 यानी कि 33,915 बेनिफिशियरीज जो हैं वो इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। एक और योजना है स्टेट की हिम केयर योजना। हिम केयर योजना जो है वो 1 जनवरी 2019 से जो है वो काम कर रही है। और हिम केयर योजना जो है वो उन फैमिलीज के लिए है जो फैमिलीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत स्कीम में जो है वो कवर नहीं है। यहाँ पर जो है वो 5 लाख रुपए तक की जो है वो मेडिकल कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है पर फैमिली। ये आपने ध्यान रखना है, पर फैमिली पर ईयर जो है ये दी जाती है। 5 लाख रुपए तक की जो है ये कैशलेस ट्रीटमेंट दी जाती है। बोलते हैं टोटल 5.63 लाख फैमिलीज हैव बीन रजिस्टर्ड एंड 1.71 लाख बेनिफिशियरीज हैव बीन अवेल्ड कैशलेस ट्रीटमेंट। इनके 5.63 लाख परिवार जो है वो रजिस्टर हैं और 1.71 लाख परिवार इस योजना का फायदा भी उठा चुके हैं। इतना याद रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज प्रोवाइडिंग अंडर अटल आशीर्वाद योजना। तो ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, स्टार इसमें लगा लीजिए। बोलते हैं ये जो अटल आशीर्वाद योजना है इसमें क्या प्रदान किया जाता है। तो अटल आशीर्वाद योजना में जो है वो न्यू बेबी किट, एक बेबी किट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आशीर्वाद आटा समझकर ये मत सोचना कि ये फूड से संबंधित है या फिर यहाँ पर सरकार कनेक्शन दे देती है, लोन दे देती है, नहीं, यहाँ पर बेबी किट दी जाती है। यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसको जो है वो अटल आशीर्वाद योजना का नाम दिया गया है। ये 2018 से नोटिफाइड है और इसमें जो है वो बेबी किट जो है वो दिया जाता है। ये मदर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है जिनके पास जो न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देती हैं और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जो है वो दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने इस अटल आशीर्वाद योजना के बारे में जो है वो डिटेल से विस्तृत रूप से जो है वो ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हाउ मच अमाउंट प्रोवाइडेड टू दी वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है वो चलाई गई है। बोलते हैं इस इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जो है वो महिलाओं को कितनी राशि जो है वो दी जाती है। तो महिलाओं को जो है वो 1500 रुपया पर मंथ जो है वो दिया जाता है, परंतु अभी तक सभी महिलाओं तक ये बेनिफिट नहीं पहुंचा है, ये ध्यान रखना है आपने। और इसमें जो है वो कुछ क्षेत्रों तक ही अभी ये बेनिफिट जो है वो पहुंच पाया है इस योजना का। तो ध्यान रखें कि जिस योजना के तहत सरकार ने ये वायदा किया था कि 1500 रुपया जो है वो देंगे, उस योजना का नाम जो है वो क्या है। योजना का नाम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर द आचार्य चरक योजना। ये एक आचार्य चरक योजना जो है वो चलाई गई है। बोलते हैं इस आचार्य चरक योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है। इस आचार्य चरक योजना के तहत जो है वो फ्री मेडिसिन और फ्री लैब किट जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। थोड़ा डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। बोलते हैं आचार्य चरक योजना एक चलाई गई है। इस आचार्य चरक योजना के तहत जो है वो फ्री मेडिसिन्स दी जाती हैं और फ्री जो है वो लैब टेस्ट जो है वो किए जाते हैं और ये आयुष इंस्टीट्यूशंस में जो है वो किए जाते हैं। अब हम आयुष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आयुष का जो है वो पूरा नाम जो है वो होता है। अगर हम बात करते हैं कि आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हिमाचल में किस किस तरह से है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में एक पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो आता है, वो एक है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो रीजनल हॉस्पिटल भी आते हैं। नंबर ये जो आयुष हेल्थ सेंटर के तहत आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। रीजनल हॉस्पिटल जो है वो 2 आते हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है वो 32 आते हैं। नेचर क्योर हॉस्पिटल एक ही आता है और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो 740 आते हैं और यूनानी हेल्थ सेंटर 3 आते हैं। अमची क्लिनिक भी जो है वो आते हैं। अमची क्लिनिक जो है वो कितने आते हैं, ये 4 आते हैं। आयुर्वेदिक फार्मेसी जो है वो 3 आती हैं और हमने जो है वो एक और पढ़ा ड्रग टेस्टिंग लैब्स जो आती हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो इस आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आती हैं वो एक जो है वो आती है। और ये जो डाटा मैं कोट यहाँ पर कर रहा हूँ ये दिसंबर 2024 तक का डाटा जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो ऑफिशियल डाटा जो है वो अभी तक का अवेलेबल है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर जितने भी मैंने आपको बताया, चाहे वो रीजनल हॉस्पिटल हो गया आयुष की तरह, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो गए 32, नेचर क्योर हॉस्पिटल 1 है, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो है वो 445 है। ये रह गया था आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर 445 हैं और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 740 हैं। ये आपने जरूर नोट करना है कि क्या इंस्टीट्यूशंस की जो है वो नंबरिंग है हिमाचल प्रदेश में। एक योजना मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, वैसे गिरिराज पत्रिका में हमने ये पढ़ी हुई है, चलो रिवीजन यहां पर हो जाएगा। एक योजना है वो दिन योजना, ये योजना है वो दिन योजना। ये जो वो दिन योजना है ये कब जो था वो लॉन्च हुई थी, ये जो है वो कब इनिशिएट की गई थी, तो ये 2020-21 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। 2020-21 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, एनीमिया और दी फर्स्ट 1000 डे ऑफ चाइल्ड जो है वो देखे जाते हैं वो दिन योजना में। अब इसको 2020-21 में जो है वो लॉन्च किया गया। इसको हिमाचल के सभी जिलों में लॉन्च किया गया। किसकी सहायता से इसको लॉन्च किया गया? इसको जो है वो विद द कोलैबोरेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के साथ मिलकर इन तीनों ने कोलैब कर जो है वो लॉन्च किया है वो दिन योजना। ये वो दिन योजना हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है वो यहाँ पर आता है, जो यहाँ पर कोलैब जो है वो कर रहा है। तो इतना आपको याद रह जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए अभी पटवारी का सिलेबस जो है वो आ चुका है। तो पटवारी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जो पटवारी का सिलेबस है उसको हम कवर भी करेंगे और मैंने कह दिया है आपको कि फर्स्ट के जो 100 जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको टेस्ट सीरीज के ऊपर डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो आप टेस्ट सीरीज में जो है वो जुड़ सकते हैं नीचे स्लॉट 4 में। और याद रखिए यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो हम स्मार्ट वर्क यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हर एक चीज अगर आप सोचेंगे कि एक एक चीज आप याद रख सकते हैं तो वो कभी पॉसिबल है ही नहीं, एक एक चीज याद रखना। तो हम उन चीजों के ऊपर काम करेंगे जहां से नंबर हम गेन कर सकें। हम सिर्फ मेरिट में आने के लिए काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे कि पेपर तक जो है वो टाइम पास हो जाए। दिल को तसल्ली देने वाला काम आप भी मत कीजिए और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच एज ग्रुप चिल्ड्रन कवर्ड अंडर इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। तो बोलते हैं कि ये इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है, इस योजना के तहत किस आयु वर्ग के बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। ये जो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है, इस योजना के तहत जो है वो 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो कवर किए गए हैं। 0 to 18 ईयर्स चाइल्ड जो है वो इसमें कवर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इस योजना के बारे में बात करते हैं, ये जो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है ये सितंबर 2024 में नोटिफाई की गई थी और बोलते हैं इसमें ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन ऑफ, इसमें जो चिल्ड्रन एलिजिबल हैं वो कौन चिल्ड्रन एलिजिबल हैं? चिल्ड्रन ऑफ विडोड डेस्टिट्यूट और अबेंडेंड वुमेन या फिर डिसेबल्ड पेरेंट्स और बिटवीन द एज ऑफ 0 to 18। इसमें जो कोई भी विडो है, कोई भी डेस्टिट्यूट है, कोई भी अबेंडन छोड़ दी गई महिला है, डिसेबल्ड पेरेंट्स हैं जिनके, उन बच्चों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। और ध्यान रखना है 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे यहाँ पर कवर किए जाएंगे और उनको 1000 रुपया पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पर एक जो है वो क्राइटेरिया रखा गया है कि उनकी फैमिली इनकम जो है वो नॉट एक्सीड 1 लाख पर एनम, कि उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए पूरे साल की। ये सब आपने ध्यान रखना है। कुछ और भी योजनाएं यहाँ पर कवर की गई हैं जैसे कि विशेष महिला उत्थान योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। वैसे गिरिराज पत्रिका में यहाँ से हमने क्वेश्चन पढ़े हैं एमसीक्यू बेस्ड। अभी इस योजना के बारे में यूं ही समझिए, ये जो विशेष महिला उत्थान योजना है इसके तहत जो है वो रिहेबिलिटेशन, इनके पुनर्वासन जो है वो निर्धारित किया जाता है। किसका? जो महिलाएं फिजिकली और सेक्सुअली एब्यूज्ड हैं उन महिलाओं का पुनर्वासन यहाँ पर किया जाता है। इनको कैसे जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाता है? थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इनको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइड अ स्टाइपेंड ऑफ 3000 पर मंथ, 3000 रुपया पर मंथ इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अ टेस्ट फी ऑफ ₹800 पर ट्रेनी और 800 रुपी टेस्ट फी पर ट्रेनी जो है वो दी जाएगी एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, जब ट्रेनिंग पीरियड समाप्त हो जाएगी तब। यहाँ पर एक बात ज़रूर जो है वो आप याद रखना, जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर याद रखने के लिए, यहाँ पर टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है। अच्छा, टेक्निकल एंड वोकेशनल जो मंत्री हैं वो कौन है? टेक्निकल मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के, वो भी बता दीजिए। जब हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो ये बेसिक क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकते? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर बताइए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ 6,000 पर चाइल्ड पर एनम फॉर टू चिल्ड्रन टू डेस्टिट्यूट विडोज divorced or deserted women or women whose husbands are missing for the last 5 years। तो बोलते हैं कि किस योजना का उद्देश्य वंचित विधवाओं, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं या उन महिलाओं को जिनके 2 बच्चों के पिता लापता हैं उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपया जो है वो सहायता देने की बात कही गई है। तो एक योजना चलाई गई है जिस योजना को मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना नाम जो है वो दिया गया है। ये जो मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना चलाई गई है इसके तहत जो है वो 6,000 रुपया की सहायता जो है वो दी जाती है पर चाइल्ड पर एनम। और ये जो है वो दी जाती है किसको, ये दी जाती है उनको जिनके जो है जो विडोज हैं, जिनके जो है वो डाइवोर्स्ड हो गए हैं या फिर कोई डिजर्टेड महिलाएं हैं या फिर ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड 2 सालों से जो है वो मिसिंग है, उनको जो है वो इसके तहत जो है वो फायदा दिया जाता है। 6,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। अब बोलते हैं प्रोवाइडेड देयर एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 50,000। तो एनुअल इनकम 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन टिल दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो उनके बच्चों को ये सहायता दी जाएगी जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते, तब तक उनको ये सहायता जो है वो मिलती रहेगी। तो ये आप इस योजना के बारे में ध्यान रखना। एक और योजना यहाँ पर कवर की गई है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसमें जो है इन द केस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड 5,000 रुपया दिया जाता है और ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो दिया जाता है। और फॉर सेकंड चाइल्ड द बेनिफिट ऑफ 6,000, सेकंड चाइल्ड पर जो है वो 6,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाता है। और ये भी जो है वो ये इज प्रोवाइडेड इन 1 इंस्टॉलमेंट, ये एक इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। और सेकंड चाइल्ड के केस में तब दिया जाता है जब सेकंड चाइल्ड बीइंग अ गर्ल चाइल्ड जो है वो होगी। जब दूसरे केस में जो है वो दूसरी बार जो है बच्ची होगी तभी ये 6,000 रुपया एक इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के बारे में भी आज पढ़ेंगे, परंतु पहले जानिए कि कौन से जिले में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये चंबा जिले में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये हिमाचल प्रदेश में जो है 14 टोटल जो है वो ऐसे विद्यालय हैं। 14 विद्यालय हैं, इनमें से 11 विद्यालय तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो 11 कहाँ पर है, चंबा में है, हाईएस्ट तो चंबा में ही आगे। बाकी बचे हुए 1 इन डिस्ट्रिक्ट शिमला, 1 डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, 2 इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और बाकी के 2 जो हैं वो सिरमौर में है। तो 14 ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये फुली फंक्शनल है, मतलब पूरी तरह से काम कर रहे हैं और बीइंग मैनेज्ड थ्रू द समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के तहत इनको मैनेज किया जा रहा है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 908 गर्ल चाइल्ड जो है वो इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो है वो रह रही हैं। ऑल दीज हॉस्टल्स आर अटैच्ड टू दी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और गवर्नमेंट हाई स्कूल्स। तो ये जितने भी विद्यालय हैं इनको जो है हॉस्टल्स इनके जो हैं इनको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल के साथ अटैच किया गया है। और गर्ल्स स्टडिंग इन द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन हिमाचल प्रदेश आर मोस्टली फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस। तो जो लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं वो मोस्टली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस से जो है वो आती हैं। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मच इंसेंटिव इज गिवन टू कपल्स फॉर इंटरकास्ट मैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कपल्स को इंटरकास्ट मैरिज करने पर हिमाचल में अंतरजातीय विवाह करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। तो इंटरकास्ट मैरिज करने पर 50,000 रुपया दिया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, हजारों बार हमने पढ़े हैं, टेलीग्राम पर भी कई बार क्यूज की फॉर्म में डाले गए। परंतु आप देखिए ये जो अंतरजातीय विवाह है इसमें 50,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। 2024-25 में 5.10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। अभी तक 2024 तक, दिसंबर 2024 तक 573 कपल जो हैं वो इनको बेनिफिट मिल चुका है। अगर आप स्टडी में नए हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये भी याद रखना जरूरी है कि कितने लोगों को फायदा मिला। देखिए अगर आप हमारे साथ बड़े पहले से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बड़े पहले से जुड़े हुए हैं, तब तो आपके लिए ये कॉमन है, क्योंकि ये जो नंबर है ये पूछे गए सरकारी एग्जाम्स में। तो ये जैसे कि 573 कपल्स को फायदा मिला है, ये पूछा जा सकता
सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ही एक और योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपये की सहायता मैरिज ग्रांट जो है वो दी जाती है। इसमें एक जो है वो एक इसमें कैप लगा कर रखी है कि ये किसको दी जाएगी। ये दी जाएगी गार्जियंस, जो गार्जियंस होंगे डेस्टिट्यूट गर्ल्स के और देयर मैरिज डेस्टिट्यूट गर्ल्स के जो गार्जियंस होंगे उनको, और उनकी शादी पर दी जाएगी। परंतु यहाँ पर कैप जो लगाई गई है वो इनकम कैप लगाई गई है कि 50,000 से ज़्यादा इनकम जो है वो नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं द मैरिज ग्रांट इज एडमिसिबल फॉर डाइवोर्स्ड वुमेन, देयर डॉटर्स, ऑर्फन गर्ल्स, और जो है वो एनुअल इनकम जिनकी जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं है वो इसमें जो है वो आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड मैरिज ग्रांट ऑफ 31,000 टू गर्ल्स बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिली। तो एक और योजना चलाई गई है जिसमें बीपीएल परिवार की लड़कियों को जो है वो 31,000 रुपये का विवाह अनुदान दिया जाता है। बोलते हैं ये क्या कौन सी योजना है, तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सगुन योजना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये जो मुख्यमंत्री सगुन योजना है इसमें बीपीएल परिवार की लड़कियों को जो है वो 31,000 रुपया जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में ही ध्यान रखें कि मैरिज ग्रांट भी दी जाती है दिव्यांगजनों को, जो कोई भी ऐसा है जो दिव्यांगजनों के साथ जो है वो मैरिज करता है, टू एनकरेज एबल बॉडीज यंग मैन और गर्ल्स टू मैरिज दिव्यांगजन। अगर उनकी डिसेबिलिटी 40 से लेकर 74% तक है, 40 to 74% है, तो उनको 25,000 रुपया दिया जाता है। अगर डिसेबिलिटी 75% से ज़्यादा है तो इनको जो है 50,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। इसमें अभी बजट का प्रोविज़न रखा गया था 94 लाख, और 19.89 लाख जो है स्पेंड कर दिया जा चुका है, और 30 जो है वो बेनिफिशियर्स जो है वो अप टू दिसंबर 2024 है, मतलब 30 लोगों को दिसंबर 2024 तक जो है वो इसके तहत जो है वो फ़ायदा मिल चुका है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और योजना है विडो रीमैरिज स्कीम। ये जो विडो रीमैरिज स्कीम है इस योजना के तहत जो है वो रिहेबिलिटेशन विडोज़ की इंश्योर की जाती है आफ्टर रीमैरिज, और इसमें जो है वो 2 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। ये अमाउंट पहले कम हुआ करता था परंतु अब इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। तो ये स्टार लर्नर क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक एक आधी बार ही एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखें। आगे बोलते हैं हाउ मच हाउसिंग सब्सिडी हैज़ बीन गिवन अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना हाउसिंग सब्सिडी फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। तो बोलते हैं कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत SC ST और OBC के लिए जो है वो आवास सब्सिडी दी जाती है। ये कितनी % दी जाती है, कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है, तो इनको जो है वो 1.50 लाख की, यानी कि 1.5 लाख की सब्सिडी जो है वो दी जाती है, हाउस सब्सिडी। इस योजना का नाम ज़रूर ध्यान रखना, अंडर द स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। और ध्यान रखें कि ये SC ST और OBC को दी जाती है 1.50 लाख की जो है ये दी जाती है। और बोलते हैं यहाँ पर भी एनुअल इनकम का कैप लगाया गया है कि 50,000 से ज़्यादा एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। 2024-25 में 25 करोड़ का बजट रखा गया है, और 228 लोगों को इसके तहत दिसंबर 2024 तक फ़ायदा मिल चुका है। अच्छा, आप कहेंगे कि इतने ज़्यादा मैं नंबर बता रहा हूँ, कहीं पर 228 आ रहा है, कहीं पर 500 कुछ, कहीं पर 300 कुछ, याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का भी तरीका बता देता हूँ कि योजनाओं के नाम तो लिख ही लीजिए, साथ में बेनिफिशियरीज एक कॉलम ही बना लीजिए कि जिस योजना के बेनिफिशियरीज हैं उनको कितने लोगों को जो है बेनिफिट मिला, तो वहाँ पर रिवीजन करने में इजी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 2-3 बार इस वीडियो को जो है वो देखें एक दिन के बाद, या फिर डेली इस वीडियो को देखें 2-3 लगातार कर, तो ये याद हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा कुछ है भी नहीं ये डाटा की याद ना रख सकें आप, और स्कीमें भी लिमिटेड ही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 70 to 80% स्कीमें हिमाचल की जो है वो कवर की गई हैं। अब कोई एक स्कीम छूट गई होगी तो वो अलग बात है, वैसे अपनी तरफ से यहाँ पर जो है सभी स्कीमों को ही कवर करने की कोशिश की गई है। कुछ छूट भी गया होगा तो वो आने वाली वीडियोस में कवर हो भी जाएगा, डोंट वरी। बोलते हैं हाउ मच फेस्टिवल ग्रांट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रेजिडेंट्स लिविंग इन दी स्पेशल होम्स और ओल्ड एज होम्स। तो बोलते हैं कि विशेष घरों या वृद्धावस्था घरों में रहने वाले निवासियों को राज्य सरकार जो है वो त्योहार अनुदान देती है, फेस्टिवल ग्रांट दी जाती है। तो बोलते हैं कि फेस्टिवल ग्रांट कितनी दी जाती है, तो फेस्टिवल ग्रांट जो है वो 500 रुपया जो है वो फेस्टिवल ग्रांट दी जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल से जानिए। सरकार फेस्टिवल ग्रांट भी देती है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार 500 रुपया फेस्टिवल ग्रांट देती है किसको, जो है वो रहते हैं स्पेशल होम्स या फिर जो ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। और बोलते हैं 5,000 रुपया इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, और इंस्टीट्यूशंस भी वो जिनकी कैपेसिटी जो है वो 25 रेजिडेंट की है, इनके
के 25 लोग वहाँ पर रहते हैं उनको 5,000 रुपया दिया जाता है, और 10,000 रुपया दिया जाता है जिनकी कैपेसिटी जो है वो 25 से ज़्यादा है। ये फेस्टिवल ग्रांट के तौर पर ही इनको दिया जाता है। और अभी तक 728 लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिल चुका है दिसंबर 2024 तक, और इसमें 67 लाख रुपया जो है वो प्रोविज़न रखा गया है। 23.73 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। अब कुछ योजनाएं देख लीजिए, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना प्लस कर एक योजना थी। इस स्कीम में क्या होता है, इसमें जो है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी हो, इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। इसमें इंसेंटिवाइज भी किया जाता है बीपीएल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को फॉर डिलीवरिंग इन गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, अगर वो गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में डिलीवरी जो है उनकी होती है। और बोलते हैं एन इंसेंटिव ऑफ 1100 रुपया इज गिवन, 1100 रुपये का इंसेंटिव जो है वो दिया जाता है यहाँ पर, और 500 रुपया जो है वो बीपीएल फैमिलीज को जो है वो दिया जाता है। और आफ्टर होम डिलीवरी जो है ये बीपीएल फैमिलीज को 500 रुपया दिया जाता है। 1100 रुपया दिया जाएगा आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 500 रुपया दिया जाएगा आफ्टर होम डिलीवरी। और बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अप्रैल से लेकर नवंबर 2024 तक 10,847 महिलाओं को यहाँ से बेनिफिट मिल चुका। आगे बोलते हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना एक आती है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसको बोलेंगे। बोलते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो जो प्रेग्नेंट और सिक इन्फेंट महिलाएं हैं उनको जो है वो पॉकेट एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, जेब खर्चा 1 साल तक दिया जाता है। और इसमें जो है वो उन सभी महिलाओं को जो है वो कवर किया गया है। इसमें बेनिफिट क्या क्या दिए जाते हैं, इसमें जो है वो फ्री ड्रग इनकी दवाई मुफ्त में मिलेगी, कंज्यूमेबल होगा, और जो खाने पीने का खर्चा होगा, डायग्नोस्टिक्स होंगी, ब्लड के टेस्ट हो गए या फिर ब्लड चाहिए उनको, सर्जरीज हो गई, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड एग्जाम्पशंस, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। और बोलते हैं 2024-25 में अप्रैल नवंबर जो 2024 है तब तक 1,02,606 महिलाओं को यहाँ से फ़ायदा मिल चुका। एक इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना भी है, ये जो है वो उन कपल्स को दी जाती है जो एलिजिबल है फैमिली प्लानिंग के टर्मिनल मेथड अडॉप्ट करने के लिए। और इसमें जो है वो हु हैव सिंगल और 2 लिविंग फीमेल्स एंड हैव नो मेल चाइल्ड आर गिवन, इसमें जो है वो उनको दिया जाता है ये बेनिफिट यहाँ से इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना का, जिनके 2 जो है वो 2 बेटियां जिनकी जिंदा है या फिर जिनका कोई भी जो है वो बेटा नहीं है, उनको 35 से 25,000 रुपया दिया जाता है। मतलब 2 लड़कियां जिंदा हैं तो 35,000, कोई भी बेटा नहीं है तो 25,000 रुपया दिया जाता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ ली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश टाउन एंड विलेज प्लानिंग एक्ट पास। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का टाउन एंड विलेज प्लानिंग एक्ट कब पारित हुआ। ये एक ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, तो इतना इजी मानकर मत चलिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो ये क्वेश्चन एक तरह से जो है वो है नहीं है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जो आसान है ना भाई वो सबके लिए आसान है, आपकी मेरिट जो बनेगी वो टफ क्वेश्चन से बनेगी। तो टफ क्वेश्चंस को देखिए, आसान क्वेश्चंस तो सबके लिए ही आसान है और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बताइए, इसको हम एक सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।